कि जो सच होगा उसी के साथ हम खड़े रहेंगे और सच का कभी भी जीत होता है। मनीषा बिल्कुल सच है। मनीषा के लिए हम चाहे जिससे भी लड़ना पड़े, चाहे मेरे बेटे क्यों ना हो, उनसे भी अगर लड़ना पड़ेगा ना तो हम लड़ेंगे। इसलिए कि हमको ये बात आज से 2 मंथ पहले पता चली है और हम अपने मुंह से, अपने जुबान से कुछ बोलना नहीं चाहते थे कि और 2 महीना पहले ही हमको बात थोड़ा बहुत भनक लगी थी, पता चली थी। तो हम उस समय फ़ोन करके उस बंदी को मना किया था, साफ स्पष्ट मना किया था कि तुम मेरे बेटे बहू से दूर रहो और नहीं तो जो करना हसर होगा तुम्हारा हम करेंगे। और उसको हमने फ़ोन करके बोल दिया, चूँकि मेरे बेटे को इतना ना बस में करके रखा हुआ है कि वो किसी का बात नहीं सुनता था, ना मेरा बात सुनता था, ना अपनी बीवी का बात सुनता था, ना अपने बहन को देखता था, ना अपना भाई को सुनता था। किसी का बात समझ में नहीं आ रहा था। और इसीलिए हम थोड़ा सा क्या था कि मनीषा से ज़्यादा करके हम उसको अपने बेटी के समान समझ रहे थे। अभी कल हम बैठा के सचिन से यही बात बोल रहे थे कि मनीषा के जगह पे अगर पूजा रहती तो तुम क्या करते, ये बताओ, हमको जवाब दो। मनीषा ठीक है, बच्ची है, बच्ची क्या है, समाज में इतने दूर घूम रही है, वो सब समझ रही है। वो हम उसको क्या बोलें, वो उसको इतना भी समझ नहीं था कि हमारे पति किस निगाह से किस औरत को देख रहा है। उस समय दोनों आँख फोड़ देना चाहिए और उस औरत को इतना मारना चाहिए ना, अपने घर में चप्पल से मारना चाहिए। ये कैसे बर्दाश्त कर ली यार, हम यही सोचते हैं। और मेरा जो है ना, मेरा खून जो है ना एकदम खौल रहा है और मेरे सामने वो आ जाए ना तो उसको वो हसर करेंगे ना कि एक औरत के नाम पर उसको कालिख लगाएंगे कि तुम कैसी औरत हो। एक पति तो तुम्हारे साथ रहा नहीं, दूसरे को पति को छीन कर और तुम सोचो कि हम अपना घर बसा लें। दूसरे का घर का चिराग बुझाकर तुम अपने घर में रोशन करने चली। ये कितना गलत है, कितना गलत है। अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ और मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को बकस दो। जहाँ से तुम उसको जादू टोना भी करवाई हो उसको दूर करो और उसको बकस दो, छोड़ दो। मैंने बहुत जगह दिखाया है, यही कहा जा रहा है कि तुम बस में करके रखियो उसको। हम माँ हैं, हम बैठे हैं थोड़े, हम भी अपना लगा रहे हैं तरीका कि क्या है क्या नहीं है। और हम लोग भी 2 मंथ से अच्छे से खाना पीना भी नहीं खाए हैं। पहले जो भी सचिन हमसे लड़ता था, झगड़ता था, जिस दिन भोपाल से सचिन गया ना, हमको पकड़ कर रो रहा था, उस दिन मेरा कलेजा फट गया। वो सचिन नहीं है जो सचिन पहले था। तुम इतना ना मतलब उसको अपने काबू में कर ली थी कि हम क्या ही बोले। तुम्हारी भी एक बेटी है यार, तुम अपने बच्ची को मुंह नहीं देखते। कभी हम तुमको भी देख के रोए थे, हम रोए थे। तुम्हारा एक्टिंग ड्रामा देख के हम रो दिए थे कि बेचारी को कितना तकलीफ़ है, कितना कष्ट है। लेकिन नहीं, तुम उस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो और अपने आप को आयरन लेडी समझती हो। हमारे बेटे में तो 100% गलती है कि जो तुम्हारे जाल में फंस गए और आज उसी का नतीजा उनको मिल रहा है। ना माँ से प्यार मिलेगा, ना भाई से मिलेगा, ना बहन से मिलेगा, ना बाप से मिलेगा, ना बीवी से मिलेगा। अगर अब से समय है, अब से सुधर जाते हैं, सही हो जाएंगे तो हम लोग सब लोग एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मनीषा मनीषा को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ठीक है। वो हमारे परिवार का इज्जत रखी, मान रखी, सम्मान रखी। उसके लिए मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ कि मेरे घर की बड़ी बहू मेरा प्रतिष्ठा रखी, मेरा मान रखी। जिस दिन से मुझे हर बात बताने लगी, आप लोग पिछले ब्लॉग में भी कमेंट करते थे बहुत सारा कि आप रंजना को नहीं देखती हो और मनीषा को प्यार करती हैं, पैसा के लिए आप कर रही हैं ऐसे। आप लोग कमेंट करते थे हमको और वीडियो भी बनाते थे मेरे पर रिएक्शन वाले लोग। आप पैसा पे कर रही हैं, जो सचिन पैसा दे रहा है तो आप उसको प्यार कर रही हैं। प्रिंस नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर रही हैं। जी नहीं,
ये माँ को पैसा क्या होगा? मेरा तो सारा संपत्ति मेरे बच्चे हैं। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए। जो बच्चे को मैंने 25 साल पाल पोस के इतने बड़ा कर दिया, हर मिनट हर सेकंड एक माँ से कनेक्ट बच्चे का दिल रहता है। और मेरे बच्चे पर जब भी संकट आया ना, विपत आया, मुझे आभास हो गया है। और हम अपने बच्चे को इसीलिए डांटते थे, बोलते हैं, अभी भी हम डांटते हैं। प्रिंस भी कोई गलती कर रहे हैं तो हम डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे हम बात नहीं करते हैं। हमको अच्छे से बात किए हुए सचिन प्रिंस से 1 महीना हो गया है। थोड़ा सा गलती किए वो, उससे हमको ठेस पहुंचा और हम माफ़ नहीं करेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और जो सचिन है, तो आप लोग कमेंट करते थे कि सचिन पैसा देता है इसलिए उसकी बीवी को आप मानती हैं, खाना बनाने के लिए नहीं बोलती हैं, काम नहीं करवाती हैं मनीषा से। हम किस तरह उससे काम करवाएं? कैसे बोले, किस मुंह से बोले? जो प्यार उसको चाहिए उसको मिल नहीं रहा था। और अब हम सास होने के नाते उसको बोले कि तुम हमारे लिए खाना बना दो, मेरे पति के लिए दे दो, मेरे परिवार